यहाँ पर बात करते हैं उत्तर प्रदेश की, जहां लोकसभा चुनाव के बाद अब विधानसभा उपचुनाव की सरगर्मी शुरू हो गई है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में इंडी ब्लॉक के बेहतर प्रदर्शन के बाद अब विधानसभा की खाली हुई 10 सीटों पर भी कड़ी लड़ाई देखने को मिल रही है। क्योंकि एक तरफ तो जहां सत्ता में मौजूद बीजेपी के पास अपनी पुरानी सीटें बचाए रखने का दबाव होगा, तो वहीं विपक्ष भी लोकसभा चुनाव की बढ़त बरकरार रखने की कोशिश में है। हालांकि चुनाव आयोग की ओर से अभी तक उपचुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी बड़ा अपडेट ये है कि लोकसभा चुनाव की ही तरह विधानसभा बाईपोल इलेक्शंस में भी इस बार एनडीए वर्सेस इंडी गठबंधन की लड़ाई देखने को मिल सकती है। क्योंकि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साफ कर चुके हैं कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव अपने गठबंधन के तहत ही लड़ेंगे। तो वहीं बीजेपी की अगुवाई में एनडीए ने भी अपनी तैयारी शुरू कर दी है। हालांकि बीजेपी ने अभी तक एनडीए के दलों के साथ सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तैयार नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की जो 10 सीटें खाली हुई हैं, उसमें 9 तो वो हैं जहां के विधायक टिकट मिलने के बाद लोकसभा का चुनाव लड़े और जीतकर संसद तक पहुंचे। ऐसे में उनके इस्तीफा देने की वजह से ये 9 सीट खाली हुई है। तो वहीं सिवाओं की एक सीट सपा विधायक इरफान सोलंकी के अयोग्य घोषित होने के बाद खाली हुई। दरअसल कानपुर के सीसामऊ में सपा विधायक इरफान सोलंकी को एक आपराधिक मामले में 7 साल की जेल हुई, जिसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून के तहत उन्हें अयोग्य करार दिया गया और अब इस सीट पर भी उपचुनाव होंगे। नियमों के मुताबिक कोई भी सीट 6 महीने से ज्यादा वक्त तक खाली नहीं रखी जा सकती, यानी चुनाव आयोग को 6 महीने के अंदर अंदर इन सीटों पर चुनाव कराने ही होंगे। लेकिन अब समझते हैं कि बीते चुनाव में इन 10 सीटों पर क्या स्थिति थी। पिछली बार इन 10 सीटों में से 5 तो अकेले समाजवादी पार्टी ने जीती, जबकि एक सीट राष्ट्रीय लोक दल यानी कि आरएलडी को मिली। हालांकि आरएलडी उस वक्त सपा के साथ गठबंधन में थी, जबकि वो एनडीए का हिस्सा है। इसी तरीके से 3 सीटें बीजेपी को मिली थी और एक सीट बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी के खाते में गई। यानी इन 10 सीटों में से 6 पर सपा गठबंधन का कब्जा था, जबकि 4 पर बीजेपी का। ऐसे में जहां समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के सामने अपने पुराने प्रदर्शन को दोहराने के साथ साथ लोकसभा चुनाव के प्रदर्शन को भी बचाए रखने की चुनौती है, तो वहीं बीजेपी भी ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतकर उत्तर प्रदेश में अपनी साख वापस लाना चाहेगी। वैसे आंकड़ों के लिहाज से अगर देखें तो इन 10 सीटों में अगर कोई बड़ा उलटफेर हो भी जाए तो भी इससे सरकार पर खास असर पड़ेगा नहीं। यानी बाईपोल के नतीजे विधानसभा में नंबर्स के लिहाज से खास इंपॉर्टेंट नहीं होंगे, क्योंकि 2022 के हिसाब से इस वक्त उत्तर प्रदेश विधानसभा का अंकगणित समझे तो 403 सीटों वाली उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी के पास अकेले 249 सीटें हैं, जबकि उसकी सहयोगी अपना दल एस के पास 13, राष्ट्र लोक दल के पास 8 और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के पास है 6। इसके अलावा 5 विधायक निषाद पार्टी के भी हैं। तो वहीं मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के पास कुल 103 और कांग्रेस के पास 2 विधायक ही हैं, जबकि राजा भैया की जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के पास 2 विधायक, तो वहीं बीएसपी के पास भी महज 2 विधायक हैं। यानी उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार की बात करें तो बाईपोल के रिजल्ट उसकी सेहत पर खास असर नहीं देने वाला है, क्योंकि वो बहुमत से काफी ऊपर है। लेकिन इन चुनाव के नतीजों का दोनों ही पक्षों के मनोबल पर गहरा असर जरूर पड़ेगा और इसलिए चाहे एनडीए हो या इंडी गठबंधन, दोनों ही इन 10 सीटों के लिए पूरी जी जान झोंकेंगे।